नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट के खिलाफ देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 बनाए गए हैं। भोपाल में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ईडी को केंद्र सरकार का तोता बताया। जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की सरकार विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है, इसलिए लगातार केंद्रीय एजेंसियों से कार्रवाई करा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी केंद्र सरकार यही कर रही है। जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि जो गलत होगा इस पर कार्रवाई होगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी बयानबाजियां सुन लेते हैं। कितने प्रकार की बात करें, आज ही चार्जशीट पेश हो रही जिनके लिए ये यशस्वी प्रधानमंत्री का वो भाव जो संविधान में नहीं थे, कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए जब कानून की बात आए तो कांग्रेस के लोगों कैसी मोटी चमड़ी देखो। आज इनकम टैक्स का ऑफिस को घेराव करने जाएंगे तो क्यों भैया, आप सबसे ऊपर हो गए, कानून से भी ऊपर हो। अपराध आप करोगे और सरकारी कार्यालय घेरने जाओगे। प्रतिशत लोगों के पास देश की 80% संपत्ति भेज दी उनको अरबपति खरबपति दुनिया में नाम करवा दिया। 80% लोग 80 करोड़ राशन पे जिंदा है, सरकारी राशन पे। ऐसा देश बना दिया। किसान सबसे बड़े बेरोजगार, कर्जदार, आत्महत्या करने वाले। इस देश में एक भी आदमी अपने आप को अब खुश महसूस नहीं करता। नरेंद्र मोदी के 10 साल के राज का ये प्रमाण है। ये सब पाप छुपाना है तो ईडी को आगे करके विपक्ष के नेताओं पर निशाना लगाना है। अरे ये बताओ कि आपने 36 नेताओं पे कार्रवाई की, 30 नेता बीजेपी में चले गए ईडी के द्वारा। ये क्या था? ये ईडी तोता नहीं है तो क्या है? अगर आपने सोनिया जी को, जिसमें एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, जिसमें एक पैसे का किसी को लाभ नहीं मिला, जिसमें कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, उन पर केस, उन पर सर्च, उन पर अलग अलग तरह की यातनाएं, जिस महिला ने इस देश को, दुनिया को बताया, एक ऐसी नेता जिन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का पद भी त्यागूंगी। कोई दूसरा उदाहरण विश्व में है? एक आज इतने साल से उनके पति की शहादत हुई, भारत रत्न है, उनकी सास की शहादत हुई, देश की आजादी में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उस परिवार के प्रति इतना वेंडेटा। चारों मजबूत हो जाए वही बहुत है। कांग्रेस को क्या खाक मजबूत करेंगे? हाँ, ये बात जरूर है कि इस इलेक्शन में कोई और मजबूत हुआ नहीं हुआ, पर कांग्रेस तो मजबूत नहीं हुई, पर सोनिया गांधी का परिवार मजबूत जरूर हो गया। बस एक व्यक्ति बाहर है, जीजा जी। इसलिए अब कांग्रेस के कोई नेता समझ लो कि जो सबसे सुरक्षित सीट है, अगला चुनाव वहां जीजा जी की लड़ने की तैयारी है। बाकी कोई सुरक्षित हो, कोई चुनाव जीते नहीं जीते, सोनिया गांधी के परिवार के जितने चुनाव लड़ने योग्य सदस्य हैं वो ही जाएंगे, वही जीतेंगे और वही कांग्रेस के सब कुछ सर्वसर्व। तो देश भर के अलग अलग इलाकों में भी हमने कांग्रेस का प्रदर्शन देखा और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हमने देखा कि किस कदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में जैसे ही चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने आता है तो उसके बाद अलग अलग शहरों से और ये भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आई हैं। तो इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, आपसे शुरुआत करती हूं, आपके पास आती हूं। ईडी ने तो अब पूरी तैयारी कर ली है, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अब गिरफ्तारी की तैयारी जारी है? नहीं, ऐसा कहाँ है। अभी तो चार्जशीट फाइल हुई है और उसमें उनके पास सबूत तो है ही नहीं है। पिछले 10 सालों से केस चल रहा है तो फिर इतना हो हल्ला क्यों? इतना हो हल्ला क्यों? इतना हो हल्ला इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चार्जशीट की जा रही है।
जी ये चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी के दबाव में दाखिल की जा रही है। ना इनके पास सबूत है, ना कोई इनके पास गवाह है। ये सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी को डराने के लिए राहुल जी और सोनिया जी को जो सच की आवाज बनकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, या कांग्रेस के लोग खड़े हैं जनता की आवाज दे रहे हैं, उनको दबाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि आज 300 जो पिछली बार कोर्ट में जो केस चला था तो उसमें उन्होंने 365 दिन का समय दिया था, तो 15 तारीख को ही 365 दिन खत्म हो रहे हैं। तो कल ही रात को ही ये चार्जशीट फाइनल हुई है। इतने दिन से क्या कर रहे थे? इसका मतलब इनके पास सबूत नहीं है, ये सिर्फ एक माहौल बना रहे हैं, दबाने की कार्रवाई है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती आई है। 5306 केस में सिर्फ 42 लोगों को सजा हुई है, बाकी बरी हो गए और कुछ भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले गए। वैसा ही इनकम टैक्स की बातें हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने सभी स्वायत्त संस्थाओं को पिंजरे में कैद करके रखा है, उनके हिसाब से वो उसका उपयोग करती हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी बात को रखने के लिए जनता के बीच जा रही है। अदालतों पर तो भरोसा होगा ना कांग्रेस पार्टी को, कि न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है? नहीं है ना, तो फिर भरोसा रखिए, है ना, भरोसा रखिए। सत्य की जीत नहीं, होगी ना। भरोसा कांग्रेस किससे पार्टी रखेंगे? कह रही है सत्य की जीत नहीं होगी। नहीं तो होगी ना, पर जनता के बीच हमारी बात तो रखें। हम जिस तरह से जनता में ये हमको गुनाहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी बात करने का प्रजातांत्रिक देश में हमको अधिकार है। प्रदर्शन के मार्फत कोर्ट का डिसीजन होगा, ईडी की चार्जशीट फाइनल होगी, इनको गवाह मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये जो गलत बयानबाजी पार्टी के लिए, सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, ये जो कंपनी टेक ओवर हुई है, ये नॉन प्रॉफिटेबल वाली कंपनी है। धारा 1956 की 24 सेक्शन में ये कंपनी आती है, जिसमें नहीं किसी प्रकार का कोई कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। ईडी जो भी जांच करती है वो आर्थिक अनियमितता की करती है। तो इनके पास अगर पिछले 10 साल में कोई सबूत नहीं है, तो ये जांच किस चीज की कर रहे हैं? 10 बार आपने राहुल जी को इंट्रोगेट किया, सोनिया जी को किया, आपको अभी तक क्या मिला? आपकी जब मर्जी होती है, जब आप चार्जशीट खोल देते हैं। 365वें दिन क्यों करा? 10 साल से ये केस चल रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन नहीं लेती है? ठीक है, सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, क्या बदले की कार्रवाई की जा रही है? कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस दबेगी नहीं, सत्य की जीत होगी। देखिए कनिका जी, सत्य की जीत अगर होती तो सत्य की जीत होती है, लेकिन कांग्रेस सदैव असत्य का काम करती है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही हुई है। स्वतंत्रता पश्चात से तो पूरा रिकॉर्ड है, क्योंकि इनकी सरकार रही है। और जो स्वतंत्रता के पूर्व का वाला जो विषय है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो संविधान रचयिता हैं, उनके साथ क्या क्या किया ये सारा पता है, क्या अपमान करते थे, कैसे रहता था ये। लेकिन मैं आज आपकी जो विषय है उसी पे ही रहूंगा। तो कांग्रेस अगर ये कहती है दूध की धुली है, कांग्रेस अगर सत्यवादी होती और तो फिर 2016 में यही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई। थोड़ा सा इको हो रहा है मुझे, तो ये 16 आपका पीसीआर ठीक कर देगा। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्यों फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई थी कि साहब हमारा केस रद्द कर दीजिए, कोई आरोप नहीं बनता है, कोई लेकिन सत्येंद्र जी 2015 में आपके खिलाफ जमानत भी तो मिल गई थी, पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत भी तो मिली थी। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, जमानत मिलना निर्दोष सिद्ध नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में 2016 में जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके आए केस खारिज नहीं होगा और आपके ऊपर कार्रवाई होगी, उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है उसने कहा कि जो यंग इंडिया है ये सामाजिक चैरिटी नहीं करता, तो लगभग 450 करोड़ रुपए की टैक्स की देनदारी इनकी है, और ईडी ने लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया हुआ है, वो आधार पर किया होगा, ऐसे नहीं होता है। और दूसरी बात, अब जब सुप्रीम कोर्ट से जो इनको खारिज हो गई, मुंह की खानी पड़ी और ये बैलगाड़ी पर है, हम लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि कांग्रेस के नेता दोनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, दोनों आज भी बैलगाड़ी पर हैं। अब जांच हो रही तो जांच का देखिए सामना करिए। जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस ने जरूर वेंडेटा पॉलिटिक्स की थी
जो गोधरा का पूरा निकल के आया, सच भी निकल के आया, फिल्म भी बन गई, साबरमती एक्सप्रेस फिल्म भी बनी है, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा कि मोदी जी निर्दोष रहे हैं, तो ऐसा अगर कांग्रेस को विश्वास रखना चाहिए और कांग्रेस को न्यायालय में विश्वास करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने जरूर मोदी जी को घेरने के लिए, हमारे अमित शाह जी को प्रताड़ना देने के लिए सारे कुछ से प्रयास किए थे। हम न्याय में विश्वास करते हैं, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश के पैसे लूटने वाले जो लोग हैं, जो देश का पैसा लूटते हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम भारत की एजेंसीज करेंगी। देखिए सत्येंद्र जी, 2012 में केस दर्ज होता है, 2025 में आकर के चार्जशीट दाखिल हो रही है, और अगर हम 3 साल पहले की भी बात कर लें, जब सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई थी और 3 दिन तक लगभग ये 11 घंटे की पूछताछ थी, 5 दिन में राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ हुई थी, इसके बाद भी अगर एक ड्यूरेशन की हम बात करें तो 3 साल का समय लग जाता है चार्जशीट दाखिल करने में। देखिए, अब ये जो मैं बता दूं आपको, सबसे पहली बात 2012 में आपने स्वयं कहा, तो ये कांग्रेस को सबसे पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि कांग्रेस 2012 में मोदी जी की सरकार तो नहीं थी। अब मतलब सोचिए, कांग्रेस की सरकार में कौन कांग्रेस के जो गद्दार लोग हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को सीटी स्कैन और एक्सरे मशीन जो राहुल गांधी जी कहते हैं, कांग्रेस के अंदर जरूर लगाना चाहिए। सुन लेते हैं आनंद जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार थी आनंद और जी, कांग्रेस, ठीक है सत्येंद्र जी लौटूंगी, थोड़ा समय दोनों मेहमानों को दूंगी। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कंपनी में, जिसमें ये ईडी और इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जहां कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, वहां इनकम टैक्स और ईडी का रोल कहां है? हम यही तो कह रहे हैं कि धारा 1956 के अंतर्गत 24 सेक्शन में ये कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल की कंपनी है, तो जिसमें ना आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, तो इसमें कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो इनकम टैक्स की धारा कहां से लग रही है? यही तो ऑब्जेक्शन है कांग्रेस का। 5306 केस में से आप 42 पर जा पाते हैं, बाकी लोगों को आप भारतीय जनता पार्टी में ले लेते हैं, तो ये आपकी दादागिरी और गुंडागिरी नहीं तो क्या है? 12 साल में अच्छा, देखिए आनंद जी, मामला तो 2012 में दर्ज होता है, मामला तो 2012 में दर्ज होता है, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मेरा ये कहना है, ये कांग्रेस ने कोई केस नहीं लगाया, सुनिए तो सही। आनंद जी सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं ना, देखिए आनंद जी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, सुनने की भी तो क्षमता रखिए थोड़ी सी, सुनिए तो सही। मेरा आपसे सवाल ये है कि 2012 में मामला दर्ज होता है, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बदले की कार्रवाई कर रही है हमारे पर। तो अगर बात करें तो मामला तो 2012 का है ना सर? जी नहीं 12 का है, उसके बाद 2014 तक अगर जमानत ही तो मिली थी, जमानत मिली थी? नहीं जमानत मिली थी, तो उसके बाद भी बीजेपी की सरकार थी। आपने 12 साल में चार्जशीट क्यों नहीं फाइनल की? आप ये मुद्दा हर बार, हर 6 महीने में, 2 साल में, 1 साल में क्यों उठा के लाते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हैरेसमेंट कर रही है, हैरेस कर रही है, हरेसमेंट कर रही है, मानसिक प्रताड़ना दे रही है, मानसिक। सत्येंद्र जी आरोप लग रहा है कि मानसिक प्रताड़ित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आखिरकार इतना समय क्यों लगा चार्जशीट दाखिल करने में? और मेरा आपसे सवाल ये भी है, जब अगर हम बात कर ले तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी हम बात कर लेते हैं जरा। जब यहाँ पर हमने देखा शराब घोटाला हो रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाई होती गई, 6 महीने में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। आखिरकार नेशनल हेराल्ड के इस मामले में इतना समय क्यों लग रहा है? घोटाला है, गिरफ्तारियां कीजिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। देखिए कनिका जी, मैं ये कहूंगा कि ये जो संवैधानिक जांच एजेंसीज हैं, उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दीजिए, और ये हमारे वो कर रही हैं और अब कार्रवाई होगी। अब आप देखिए 2012 का केस था, नहीं बता पा रहे, अब मैं स्वयं बता दूं, आप कह रहे प्रताड़ना हो रही है, हताश हो रहे हैं ये लोग, तो इनकी समय ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है पिंजरे का तोता है, कांग्रेस की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था। अब ये देखिए दो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्ता, ये भारतीय जनता पार्टी के दल से मुख्यमंत्री नहीं रहे, कांग्रेस की दल से मुख्यमंत्री रहे हैं, और उन्होंने विरोध किया कि किस प्रकार से, जब ये नेशनल हेराल्ड है जो एसोसिएटेड जर्नल था, ये आवाज था देश की, कांग्रेस के देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज था,
और अब ये जिस प्रकार से इसका ट्रांसफर किया गया, तो ये पूरा का पूरा कांग्रेस की नेहरू परिवार की आवाज बन गया। ये कहने वाले कोई भाजपा के नेता नहीं है, और वो भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता जी। मैं शांति भूषण जी की बात अभी नहीं कर रहा। अब शांति भूषण जी या प्रशांत भूषण जी अब इनके साथ नहीं है, तो कांग्रेसियों को वो कह देंगे ये बाहर के हैं, लेकिन वो शांति भूषण जी भी कांग्रेस में रहे हैं और 5000 लोगों का स्टेक होल्डर थे उसमें, जब एसोसिएटेड जनरल बना था 1937 में, तो 1937 में बना। और आप देखिए किस प्रकार से जो 90 करोड़ की देनदारी जो थी, 90 करोड़ के घाटे में चल रहा था, ये कह रहे। तो पहली बात तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कांग्रेस को पुनः, कि जब आजादी के 55-56 साल तक स्वतंत्रता के बाद और उसमें इनकी सरकार रही, उसके बाद इनका जो एसोसिएटेड जनरल है नेशनल हेराल्ड घाटे में कैसे चला गया। मतलब सोचिए, अगर ये 10% भी अगर कांग्रेसी अखबार खरीदते तो उसकी ये दुर्गति नहीं होती। तो आप सोचिए 90 करोड़ रुपए का जो लोन कोई राजनीतिक दल किसी दूसरी पार्टी, दूसरी कंपनी को ये देनदारी चुकाने के लिए दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। कोई सा भी राजनीतिक दल अपने कार्य के लिए धन का उपयोग कर सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उसका कर्जा चुकाने के लिए एसोसिएटेड जनरल का 90 करोड़ की देनदारी के लिए उसके लिए 90 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए और यंग इंडिया करके नई कंपनी बनाई। तो नई कंपनी में जो 3/4 से ज्यादा हिस्सा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, और बाकी का जो मोतीलाल वोरा और जॉर्ज फर्नांडिस का, ऑस्कर फर्नांडिस का था, और सुमन दुबे का और सैम पित्रोदा का। तो ये लोगों ने, इनने क्या किया कि 50 लाख रुपए दे करके लगभग 10,000 करोड़ की आज के समय में ज्यादा संपत्ति 10,000 करोड़ से ज्यादा का मूल्य होगा, वह 50 लाख रुपए में ले ली। तो दो बहुत गलत काम किए। ट्रिब्यूनल ने भी कहा कि जो 450 करोड़ का नोटिस निकाला कि भैया देनदारी बनती है, टैक्स बनता है। आरोप कांग्रेस पार्टी ये भी लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो जाए तो एक वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, सारे दाग जो होते हैं वो धुल जाते हैं। क्या ऐसा है सत्येंद्र? बिल्कुल गलत कनिका जी, क्योंकि मैं बिल्कुल गलत कनिका जी, वॉशिंग फैक्ट्री ये सारी की सारी कांग्रेस के अंदर फैक्ट्री है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और वहां पर ये भ्रष्टाचार का सीटी स्कैन बनता है। एक्सरे मशीन जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो एक्सरे मशीन भी राहुल गांधी फैक्ट्री है भ्रष्टाचार की। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था एनसीपी ने, उसके बाद 4 दिन बाद ही एनडीए में उनको शामिल कर लिया। याद है आपको अजीत पवार जी की बात? मोदी जी ने 4 दिन का समय लगा होगा मुश्किल से। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। मैं बता दूं आपको, जिनके जो जांच जो चलती है और कई लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है, शुभेंदु अधिकारी हो गए, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कहां तक कार्रवाई पहुंची है पता ही नहीं है। नहीं, सब कार्रवाई हो रही है। और आप देखिए ये 10 साल में ईडी, आईटी और सीबीआई जो जांच एजेंसीज हैं, ये मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल में मात्र 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति को अटैच कर पाए और 200 करोड़ रुपए ही नगदी जब्त कर पाए। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सारी जांच एजेंसी स्वतंत्र है, और जिनने भी देश के लोगों का पैसा लूटा है उनको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। और इन 10 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की हुई है, और साथ ही साथ 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो नगदी भी जब्त की हुई है। तो ये काम भी हमारे यहाँ स्वतंत्र किया है और जांच एजेंसी कर रही है। जो लोग अगर इसमें निर्दोष होते हैं, जिनके दोबारा आपके पास लौटती हूँ, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद जी को भी सुन लेते हैं। आनंद जी, मेरा इनसे एक प्रश्न है कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बताएं जिसको ईडी में इन्होंने उस पर कार्रवाई की हो और उसको आपने जेल भेजा हो। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दीजिए सत्येंद्र जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये सिर्फ झूठ का कनिका जी, भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार, बता दीजिए जल्दी से। नहीं, अनेक नेताओं पे कार्रवाई हुई है। बताइए उत्तराखंड के एक नेता एक नाम गिना दीजिए, कई सारी जगह सत्येंद्र जी, एक नाम गिना दीजिए। देखिए, कनिका जी, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ समदर्शी होकर के कार्रवाई होती है किसी भी राजनीतिक दल का हो, और वो बीजेपी के लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। एक भी नाम आप नहीं गिना, एक नाम तो बता दीजिए, थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी कांग्रेस पार्टी को। एक आध नाम बता दीजिए। आपने 5 नाम दिए, इसमें एक से भी कार्रवाई हुई क्या? देखिए, अभी तो आपकी सभी के ऊपर कार्रवाई होती है। कोई राजनीतिक दलों, कोई अभी भोपाल में मध्य प्रदेश में ही हुई,
तो एक बड़ा फेमस बिल्डर ग्रुप है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। एक अग्रवाल जी है, अनिल, शायद मुझे नाम पूरा अभी स्मरण में नहीं आ रहा, उत्तराखंड के नेता है अग्रवाल जी, बीजेपी के पदाधिकारी रहे, सब पे कार्रवाई होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है। और हमने कहा, अब ये जवाब मुझे बोलने दीजिए, कृपया करिए, समय बोल रहे हैं। मैडम हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारे यहाँ जांच एजेंसियों की सफलता है कि जो मात्र 3% नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, देश के 97% जो लोग हैं, जो अलग हैं, जो अफसर हैं और अन्य नागरिक हैं देश के, उन पर कार्रवाई हुई है। और यही सफलता का कारण है कि निष्पक्षता से कार्रवाई होने के कारण जो लगभग 2 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नकदी भी जब्त हुई है, और जो स्वर्ण और जब्त हुई है। तो ये हमारे समय हो रहा है, ये कांग्रेस के समय तो मात्र 200 करोड़ में ही जब्त कर पाए थे। ये लोग जो है, ये जरूर पिंजरे का तोता बना के रखा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जी आनंद जी से जवाब ले लेते हैं, बताइए। वर्तमान में सौरभ मिश्रा केस अभी सामने है हमारे पास उदाहरण कि ये चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाए और उस व्यक्ति को जमानत मिल गई जिसके पास इतना नकदी मिला, जिसकी पूरी जांच हुई। अच्छा चलिए देखिए आनंद जी आपको तो अदालत पर भरोसा है। देखिए ईडी एक तो फर्जी दान 18 करोड़ का, फेक एडवांस रेंट 38 करोड़ का, विज्ञापन को बताया जा रहा है कि बढ़ा चढ़ा करके 29 करोड़ की पेमेंट दिखाई गई है। ये सारा काला धन था, ये ईडी कह रही है, इस पर क्या सफाई देंगे आप? जब बैंक से पेमेंट हुआ है तो वो काला धन कैसे हुआ, यही तो सवाल है। जो बुक्स में जब पेमेंट होता है मैडम, एक सिंपल सिस्टम है कि बैंक से अगर कोई भी पार्टी पेमेंट कर रही है, कोई भी व्यक्ति पेमेंट कर रहा है, तो वो काला धन कैसे हुआ, यही ईडी की तो जांच का तरीका ही नहीं समझ में आ रहा है ना। जिस कंपनी को नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसमें ना कोई कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कोई खरीदी बिक्री कर सकता है प्रॉपर्टी की, तो उसमें आपकी ईडी का क्या कर रही है? ईडी का बेसिक कंसेप्ट आप समझिए कि वो धन का जहां अपराध, धन का जहां गड़बड़ होती है या आर्थिक अनियमितता पाई जाती है। लेकिन सवाल ये भी है ना, ऐसा तो था नहीं कि पहले कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया हो और दोबारा से मुकदमा शुरू कर दिया हो, ये भी नहीं है ना, मामला काफी पुराना है सर। नहीं, सुनिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो केस लगाया तो वो खारिज हो गया, फिर सरकार ने अपनी तरफ से वापस इस केस को लगाया है। सरकार किसकी थी उस दौरान? मैं बता दूं, देखिए तब सरकार से मतलब कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी जो वापस चार्जशीट फाइनल की है, ठीक है सतेंद्र जी छोटा सा कमेंट आप, ठीक है आनंद जी सतेंद्र जी से कमेंट ले लेते हैं। सतेंद्र जी छोटा सा कमेंट। देखिए कनिका जी, यक्ष प्रश्न है, कांग्रेस के लोग नाते हैं, मैं बता कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन चर्चा लगातार जारी थी। आनंद जी आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। मेरा तो एक सीधा सा प्रश्न है कि ईडी का काम है आर्थिक अनियमितता को पकड़ना। आर्थिक अनियमितता जब किस पूरे में हुई नहीं है, बुक्स में पेमेंट हुआ है, तो सत्येंद्र जी ये बताएं कि जो चेक से पेमेंट हुआ है, सैलरी का पेमेंट क्या नगद में हुआ है? ठीक है, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, जवाब ले लीजिए। ठीक है सतेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। सतेंद्र जी चंद सेकंड में आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ देखिए, मैं बता दूं, कांग्रेस को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ये बताए कि चैरिटी कौन सी चैरिटी की इन्होंने, चलिए बता दीजिए, यंग इंडिया ने क्या चैरिटी की? जो यंग इंडिया ने 10,000 करोड़ की संपत्ति को ओवरटेक है, क्या चैरिटी? 1 रुपए की चैरिटी नहीं की, और 90 करोड़ रुपए किस आधार पर राजनीतिक दल किसी दूसरी पार्टी को दे सकता, दूसरी कंपनी को दे सकता है उसके कर्जे को दूर करने के लिए? ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है? ये आर्थिक न्याय है क्या? सतेंद्र जी शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। सतेंद्र जी आप 365वां दिन मैंने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, कोई गलत शब्द नहीं प्रयोग किए हैं। आप कह रहे हो नाराजगी जता रहे हैं, क्या चुल्लू पर पानी में कांग्रेस को डूब मरना चाहिए? आनंद जी लगातार इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं। तो शर्म का मुहावरा है, भ्रष्टाचार करते हैं, चलिए ठीक है, जांच का विषय है, जांच पड़ताल आगे होगी। 25 अप्रैल को पूरे मामले में सुनवाई होगी, देखना होगा। फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है। सतेंद्र जी, आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो
नेशनल हेराल्ड केस मामले में जैसे ही चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने आता है, उसके बाद कांग्रेस बेहद आक्रोशित हो जाती है और कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब 25 अप्रैल को आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। उस दौरान देखना होगा कि आखिरकार क्या गांधी परिवार पर कोई गाज गिरती हुई नजर आएगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।